Hello everybody, good afternoon, and I hope you all are great. So in this video only I'm gonna discuss about basic sentence, because in the beginning we have to start learning from basic knowledge, then we reach on a higher level, then we start learning and developing our communication skills. First we have to learn from basic knowledge, from basic sentence, and this is my only one video, and in this video I wanna tell you everything, explain you in Hindi about basic sentence. I would like to speak in this video only Hindi. I wanna explain you in Hindi, because when I explain you in Hindi, then you will understand me better. You will understand me and my every point correctly and easily. So let's get started and let's know about basic sentence and knowledge. पहले आपको प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस, आपको 3 सेंटेंस केवल रटने हैं और उनकी पहचान अच्छे से प्रॉपरली से याद करनी है। पहचान, हिंदी पहचान और हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडिपेंडेंट की पहचान आपको तो जरूर पता होनी चाहिए यदि आप अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हो, प्रेजेंट में ही अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो उसकी पहचान मैं ही बताना चाहता हूँ। आपको पहले से पता होगी, ता है, ती है, ते हैं, लास्ट में आ शब्द आते हैं, लास्ट में ता है, ती है आते हैं प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में। और इसकी पहचान डू और डज। डू का प्रयोग बहुवचन के साथ, इंग्लिश में प्लूरल के साथ, और बहुवचन आई यू वी दे, एक से ज़्यादा वो बहुवचन कहलाते हैं। और डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? व्हाट आर द सिंगुलर सब्जेक्ट? व्हाट आर दे सिंगुलर सब्जेक्ट? ही, सी, इट, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नोबडी, नो वन, दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आपको अच्छे से डेफिनेशन हिंदी और डज का प्रयोग, डू डज का प्रयोग क्वेश्चन मार्क के साथ और निगेटिव में करते हैं। ओके, आई वांट एक्सप्लेन यू थ्रू एग्जांपल, सो लेट्स टेक एग्जांपल। प्रेजेंट में वॉट एवर हैपन्स इन प्रेजेंट, वॉट एवर वी डू फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, वी डू इन प्रेजेंट। मीन टू से डेट वॉट एवर यू डू फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। प्रेजेंट के सेंटेंस आपको एग्जैक्टली प्रॉपर से आने चाहिए यदि आप अच्छे से इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहते हो किसी से भी। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एग्जांपल। जैसे किसी ने आपने पूछा, वेयर डू यू लिव, हाउ डू यू स्टडी, वेयर डू यू स्टडी, हाउ मच यू स्टडी। सो व्हाट आर दीज आर प्रेजेंट इंडिपेंडेंट सेंटेंस एंड बेसिक नॉलेज। और डज का प्रयोग भी निगेटिव में होता है। डज का प्रयोग, डू का प्रयोग निगेटिव के साथ ही करते हैं, नोट लगा करते हैं, और प्लस क्वेश्चन का मार्क भी लगा देते हैं यदि हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे फर्स्ट यू विल से आई स्टडी, निगेटिव बनाना है तो आई डोंट स्टडी, आई डू नॉट स्टडी, एंड कॉन्ट्रैक्शन में शॉर्टकट में आई डोंट स्टडी, आई डोंट गो देयर, आई डोंट learn English, I don't meet anyone, I don't know about anything। सो आपको निगेटिव में आई यू बी दे के साथ, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करना है, और निगेटिव में डज का प्रयोग एक वचन के साथ, ही, से, इट, समबडी, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, और प्लस ईएस का प्रयोग करना है। चलिए, आपको पहला तो आपको क्लियर हो गया। और एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास्ट इंडिपेंडेंट में। पास्ट इंडिपेंडेंट में क्या होता है, पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस की क्या पहचान है और क्या हेल्पिंग वर्ब है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए प्रॉपरली। और इसमें सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में। इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, निगेटिव में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, और इसकी हिंदी हेल्पिंग वर्ब है ता था, ती थी, ते थे। लास्ट में ता था,
ताथा शब्द आते हैं, आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। और सेकंड फॉर्म कब लगाते हैं, जब हम किसी को पास्ट सिंपल में कुछ बताना चाहते हैं। जैसे किसी ने आपसे पूछा वेयर यू वेंट टू स्टडी, वेयर यू वेंट टू स्टडी, कल आप कहाँ गए थे। सो यू कैन से स्टडी I went to my uncle house. Yesterday I went to my college. Yesterday I went to Delhi for my interview. For any word you can use with past simple sentence and with second form. सेकेंड फॉर्म आपको अच्छे से पता होनी चाहिए यदि आप अच्छे से इंग्लिश प्रॉपर बात करना चाहते हैं। तो पास्ट इंडिपेंडेंट में केवल निगेटिव में डिड नॉट और इसके साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है कि आई वेंट टू दिल्ली फॉर माय इंटरव्यू, एंड अगर आपको कहना कि मैं वहाँ नहीं गया था तो आई डिडंट गो देयर, तो डिड नॉट का प्रयोग लगेगा, नहीं गया था। लास्ट में था आएगा, इसकी हिंदी पहचान होती है। और हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। निगेटिव में डिड नॉट लगाते हैं, बस कुछ नहीं करते हैं। और नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बिल। सिंपल से गा गे गी। थ्रू एग्जाम्पल, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल प्रॉपरली। जैसे आपको कहना है कि कल मैं आपको टाइम पर मिलूँगा, सो यू कैन से आई विल मीट यू ऑन टाइम टुमारो। जैसे कल मैं दिल्ली जाऊँगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। कल मैं स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। आई विल कंप्लीट माई वर्क टुमारो। आई विल मीट हर टुमारो। आई विल टेल यू एवरीथिंग टुमारो। आई विल गिव माई कॉपी टुमारो। तो जो कुछ भी आप फ्यूचर इंडिपेंडेंट में आप जो कुछ भी करोगे वो आप फ्यूचर इंडिपेंडेंट में जो कुछ भी होता है वो फ्यूचर के बारे में ही होता है। वट एवर यू वांट एग्जैक्टली टेल टू एनी वन when we use future indefinite, when we use of will, then we wanna tell about our future, we wanna give message about tomorrow। तो आपको मैंने एग्जांपल भी दे दिया। फ्यूचर इंडिपेंडेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है बिल और निगेटिव में बिल नॉट। जैसे आपको कहना कि यार कल मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, सॉरी आई वोंट गो देयर, कल मैं आपको नहीं मिलूँगा, आई वोंट मीट टुमारो, I won't complete my work tomorrow. I won't go anywhere tomorrow. I won't meet you on time tomorrow. I won't go to my school tomorrow. I won't do any work tomorrow. अगर आपको कहना है कल मैं फ्री रहूँगा तो I will be free tomorrow, तो will भी लग जाएगा आपको। will be का प्रयोग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। will be could be, will be would be and can be, might be, could be, इन सब मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मैं आपको अच्छे से 1-2 दिन में नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको आई होप यू क्लियर माई पॉइंट, यू गोट माई पॉइंट। फ्यूचर इंडिपेंडेंट में फ्यूचर इंडिपेंडेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है बिल और निगेटिव में बिल नॉट। और यही 3 सब्जेक्ट होते हैं, यही 3 सेंटेंस होते हैं और इन्हीं से आप इंग्लिश परफेक्ट बोलते हो। बिकॉज ऑफ दिस सेंटेंस यू स्पीक इंग्लिश परफेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन। बिकॉज इफ यू नो द रियल डेफिनेशन, इफ यू नो द एग्जैक्टली राइट यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट and future indefinite sentence, then you can talk to with anyone easily and confidently without any hesitation। और चलिए इस वीडियो में कुछ एग्जांपल आपको बेसिक नॉलेज, कुछ बेसिक सेंटेंस और बताना चाहता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे पहले तो आपको WH फैमिली वर्ड, आपको 4 वर्ड अच्छे से याद होने चाहिए, उनके यूज। फर्स्ट वर्ड है वोट। वोट का प्रयोग अक्सर हम कॉमनली हम क्या के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्स योर नेम, योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, व्हाट्स योर विलेज नेम, कंट्री नेम, स्टेट नेम, एंड व्हाट्स योर स्कूल नेम, कॉलेज नेम। जैसे अगर
by chance when you wanna withdraw money from your account, when you go to the bank, then you have to say, if cashier ask you, please tell me about your account number, what's your account number and what are your details, मतलब आपकी डिटेल क्या है, आपका नंबर क्या है, what's your number, what's your account number, what's your व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक नंबर। तो क्या के लिए वोट का प्रयोग करते हैं? इट्स वेरी कॉमन, बी यूज एवरी टाइम वेर एवर वी गो, बी यूज वोट, दैट्स वेरी कॉमन, यू मस्ट नो अबाउट इट्स यूज प्रॉपरली। वोट का प्रयोग अच्छे से आपको आना चाहिए। वोट का प्रयोग हम कई तरीके से कर सकते हैं। आप कह सकते हो कई मेनी टेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। आप बना सकते हो, व्हाट डू यू नो अबाउट मी, व्हाट डू यू नो अबाउट माई लाइफ, अबाउट फ्यूचर, अबाउट करियर, एंड व्हाट डू यू लाइक डूइंग इन फ्री टाइम, एंड व्हाट डू यू स्टडी, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, अबाउट हिज लाइफ, अबाउट हिज फ्यूचर, अबाउट हिज गोल, एंड व्हाट डू यू डू इन फ्री टाइम। आप कई सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, कई सेंटेंस बना सकते हैं वोट का प्रयोग करके। और सेकंड, वियर का प्रयोग हम करते हैं जब हम किसी को जगह के बारे में बताना चाहते हैं। व्हेन वी वांट टू टेल समवन अबाउट एनी प्लेस, एग्जैक्टली व्हेन वी वांट आस्क फ्रॉम समवन वेयर यू लिव, आप कहाँ रहते हो, वेयर यू लिव, आप कहाँ रहते हो, या व्हाट्स योर विलेज नेम, स्टेट नेम। जब हम किसी प्लेस के बारे में पूछना चाहते हैं तो हम वेयर का प्रयोग करते हैं। और व्हेन का प्रयोग अवधि के लिए, टाइम के लिए, जैसे when do you get a free time to go outside and enjoy with your friends, and when are you free, आप फ्री कब होते हो। जैसे आप स्कूल कब जाते हो, when do you go to school, when do you meet him, and when do you talk with your friends, अपने मित्रों से कब बात करते हो। या आप मुझसे बात कब करना चाहते हो, when do you wanna talk to me। so when it's also very common, when का प्रयोग जब हम टाइम के बारे में बताना चाहते हैं। व्हेन का प्रयोग, व्हेन का हिंदी मतलब कब या जब के लिए, व्हेन का प्रयोग कब या जब के लिए हम करते हैं टाइम के बारे में। और चलिए, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया और वेयर हो गया। अब हाउ इट्स वेरी कॉमन, आई थिंक every students know the use of how. If anybody says you how are you, then I am sure you will definitely get his point, you will definitely understand that he is asking about your condition, how are you feeling, how you are। अब हाउ का प्रयोग चलिए लेते हैं। हाउ के प्रयोग करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे से। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि हाउ डू यू स्टडी, हाउ डू यू नो मी अबाउट माई लाइफ, अबाउट फ्यूचर, अबाउट गोल, एंड हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, and how do you speak so fluently, how do you go there, meet her, and how do you solve every problem of your life, and how do you struggle and focus on your study goal, and how do you know about me, about my life, about my family, and how do you know about my college name, about my school name, village name। so ये सब basic knowledge है, these are basic knowledge, you have to only learn, then you have to start speaking। So I hope in this video you got my point, whatever I told you and explained you in this video, and if you watch my video from beginning till end, then you will definitely learn like me.